हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं विमलेश और आप मुझे देख रहे हैं अपने प्यारे इस चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। अब आप लोगों ने 11th में पढ़ा था गैसेस स्टेट में आइडियल गैसेस और नॉन आइडियल गैसेस। उसमें क्या था, जो गैस लॉ को पूरी तरह फॉलो करती थी वो गैसेस आपकी आइडियल गैसेस होती थी, और जो गैस लॉ को पूरी तरह से टेम्परेचर और प्रेशर की सारी कंडीशंस में फॉलो नहीं करती थी वो आपकी नॉन आइडियल गैसेस होती थी। इसी तरह से आपके सॉल्यूशंस जो होते हैं वो भी आइडियल और नॉन आइडियल टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। अब अगर इन्हें हम देखना चाहें तो हम लोग शुरू करते हैं अपने आइडियल सॉल्यूशन के साथ। आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन को हम क्या लिखेंगे, लिखते हैं दोज सॉल्यूशंस which completely follow Raoult's law at all concentration and all temperatures। तो हमने क्या देखा है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को सभी कॉन्सेंट्रेशन और सभी टेम्परेचर्स पे पूरी तरह से जो फॉलो करते हैं वो आपके कहलाते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब हम पहले तो ये देखते हैं ये सॉल्यूशन बनते कैसे और ये आइडियल और नॉन आइडियल क्यों हो जाते हैं। यहाँ से देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये कोई कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर, इसमें ए भरा हुआ है और ये ए के मॉलिक्यूल, ये क्या है, प्योर ए। इसका जो वेपर प्रेशर आएगा वो आएगा पीए, और दूसरा आपका है बी वाला, बी बी बी, और इनका जो वेपर प्रेशर आएगा वो आएगा, इनका जो वेपर प्रेशर आएगा वो होगा आपका पी बी, सॉरी पी नॉट ए और पी नॉट बी, पी नॉट ए। अब इधर देख लेते हैं, इसका वॉल्यूम जो रहेगा वो होगा वी ए, और इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो होगा आपका बी बी। अब जैसे ये सॉल्यूशन बन जाता है तो उस सॉल्यूशन में हमें दोनों तरह के कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। दोनों तरह के कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे ए बी ए बी ए बी ए एंड बी। अब इनका जो टोटल वॉल्यूम होगा वो हमारा होगा वी एफ, दैट मीन्स वी फाइनल। इनका प्रेशर राउल्ट्स लॉ से हम लोग पता कर पाएंगे। अब हमें देखना है कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो हमारा आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करता है। तो पहली कंडीशन है डेल्टा वी मिक्सिंग। डेल्टा बी मिक्सिंग जो है वो क्या है, यहाँ पे डेल्टा बी मिक्सिंग को हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज, इसको हम लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम या वॉल्यूम चेंज। अब यहाँ देखते हैं, अगर किसी भी चीज का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मान लीजिए हम लोग आराम से पढ़ते रहते हैं कि इसका 30 ml है और इसका 20 ml है, तो ये आपका बन जाता है 50 ml। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, नॉर्मली हर एक सोल्यूशन को हम लोग आइडियल सोल्यूशन मान लेते हैं,
लेकिन होता क्या है कि कभी कभी ये जो कंडीशन है 30 + 20 = 50 नहीं होता है, तो उसके लिए जब ये इसके इक्वल नहीं होगा तो वो सोल्यूशन नॉन आइडियल हो जाता है। यहाँ आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा बी मिक्सिंग जो है यानी चेंज इन वॉल्यूम, इसको चेंज इन वॉल्यूम लिख लेते हैं, वॉल्यूम चेंज थोड़ा सही नहीं लग रहा है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो हमेशा दैट मींस डेल्टा बी मिक्सिंग इक्वल होगा 0 के। कैसे इक्वल होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी ए प्लस बी बी। कई बुक्स में इसको B1 और B2 करके दे रखा है। जब इसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, जब ये डेल्टा बी मिक्सिंग यानी सॉल्यूशन बनने के बाद जो वॉल्यूम आएगा 30 और 20 50 ml अगर ये भी आपको मिल रहा है तो वो सॉल्यूशन आपका आइडियल सॉल्यूशन रहेगा। उसके बाद में दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, वो दूसरा फैक्टर है डेल्टा एच मिक्सिंग चेंज इन हीट। डेल्टा एच क्या है, चेंज इन हीट। इसको फर्स्ट ईयर में थर्मोडायनामिक्स में एक नाम दिया जाता है एंथैल्पी, चेंज इन हीट को नाम देते हैं एंथैल्पी। अब हमें क्या करना है इसमें, इसको कैसे पता करेंगे कि चेंज इन हीट में क्या हो रहा है। अगर मान लीजिए होता क्या है, कभी कभी सॉल्यूशन को पढ़ने के लिए अगर चेंज इन हीट आपका 0 आ रहा है तब तो आपका सॉल्यूशन जो है वो आइडियल रहेगा, नहीं तो नॉन आइडियल हो जाएगा। अब चेंज इन हीट क्यों होगा, ए और बी इन दोनों के इंटरेक्शन होंगे, पहले ए का इंटरेक्शन, दूसरा बी का इंटरेक्शन, और फिर बाद में जाकर के ए और बी का इंटरेक्शन, है ना। तो अगर आपकी हीट जो है हीट रिलीज्ड, इसको लिख सकते हैं हीट एब्जॉर्ब्ड इक्वल है अगर हीट रिलीज्ड। अगर ये आपकी इक्वल आ रही है यानी जो चेंज इन हीट है ये अगर डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल 0 है तो आपका दिया गया सॉल्यूशन हमेशा कैसा होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब चेंज मिक्सिंग के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, मिक्सिंग का मतलब है जब ए और बी दोनों मिक्स हो गए। अब यहाँ देखिए अगर आपके पास ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो सॉल्वेंट सॉरी हैं, तो ए और ए, दूसरा है बी और बी, और उसके बाद में आपका बनता है ए बी। अब ए और ए को बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, इसी तरह से बी और बी के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। अब जब एनर्जी दे रहे हैं इसका मतलब ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो ये बॉन्ड टूटेगा। अब बॉन्ड टूटने के लिए जितनी एनर्जी हम दे रहे हैं वही एनर्जी अगर इस बॉन्ड के बनने पे उतनी सेम एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो 0 हो जाएगा, और डेल्टा एच मिक्सिंग जो है आपकी वो 0 के इक्वल हो जाएगी। कब, जब ए और ए के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए प्लस बी और बी के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी वही एनर्जी ए और बी के बीच जो बॉन्ड बन रहा है उसमें अगर सेम एनर्जी रिक्वायर और सेम एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो जो सोल्यूशन होंगे वो हमारे आइडियल सोल्यूशन होंगे जिनमें डेल्टा एच मिक्सिंग जो है 0 के इक्वल। अगर 0 के इक्वल है तो आपका सोल्यूशन आइडियल रहेगा। अब तीसरा इसका जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन इंटरेक्शन में क्या है, इंटरेक्शन देख लेते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए। ए और ए के बीच का इंटरेक्शन, उसके बाद बी और बी के बीच का इंटरेक्शन,
बराबर होगा, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं ए और बी के बीच का इंटरेक्शन क्या इसके बराबर है या इससे कम ज्यादा है। यहाँ जो भी चेंज आता है वो सिर्फ इसी फैक्टर की वजह से आएगा। यहाँ देख लीजिए, अगर ए और बी के बीच का इंटरेक्शन ज्यादा है और ए बी के बीच का इंटरेक्शन कम है, दैट मीन्स इनके बीच जो बॉन्ड है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अगर बन रहा है तो, और इसके बीच का जो बॉन्ड है ए और बी के बीच का जो बॉन्ड है अगर वो वीक बॉन्ड बन रहा है तो ये जो है वॉल्यूम को एक्सपेंड कर देंगे। यानी जब बॉन्ड वीक हो जाएगा तो एनर्जी कम हो जाएगी जिससे मॉलिक्यूल्स आपस में दूर दूर हो जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे तो वॉल्यूम है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, पहले में तो इनके बीच ये स्ट्रॉन्ग थे और ये वीक थे, तब तो कंडीशन आई नॉन आइडियल वाली। या दूसरा काम ये हो सकता है इनके बीच में ये वीक बॉन्ड रहे, ए और ए बी के बीच का जो इंटरेक्शन है वो वीक रहे और ए बी के बीच का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर ऐसा होता है तब क्या होगा, जो ए और बी के बीच का इंटरेक्शन है तो इनका फोर्स इसको बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखे ले रहे हैं एफ ओ ए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोगों ने क्या लिख लिया? एफ ओ ए। इसका आप यहां से आप सही समझ में आएगा, ए और ए के बीच और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है इसके कंपैरिजन में तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर इनके बीच में ये वीक बॉन्ड है, इंटरेक्शन वीक है और ए बी के बीच में इंटरेक्शन स्ट्रांग है तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स है ए और बी जो हैं वो पास पास आ जाएंगे और पास पास जब आ जाएंगे तो वैसे ही क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। अब डिक्रीज हो जाएगा। दूसरी चीज अब बात कर लेते हैं यहीं पे इसकी एंथैल्पी की। एंथैल्पी में क्या, अगर ये बॉन्ड इसके कंपैरिजन में वीक है तो इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए और इसके बनने पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो वहां पर भी आपका डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो के इक्वल नहीं होगा। और अगर इसका अपोजिट कर लेते हैं तब भी डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो जीरो के इक्वल नहीं हो पाएगा। तो यहां से हम लोगों ने सीखा कि चेंज इन वॉल्यूम यानी बी एफ माइनस बी ए प्लस बी बी अगर आपका जीरो है, डेल्टा बी मिक्सिंग अगर जीरो है तो आइडियल सोल्यूशन, डेल्टा एच मिक्सिंग अगर जीरो है तो आइडियल सोल्यूशन, और ए इंटरेक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ये दोनों जीरो के इक्वल आ रहे हैं या बराबर आ रहे हैं तो वो एक आइडियल सोल्यूशन होगा। और उसके बाद में जो एक है दोनों में जो काम करती है आइडियल और नॉन आइडियल के लिए, इसको फोर्थ फैक्टर डाल लेते हैं। और फोर्थ फैक्टर हम दो चीजें लिखे ले रहे हैं, डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग, ये जो है इसको बोलते हैं एंट्रोपी। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है और ये हमेशा जीरो से बड़ा होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। और इसी में दूसरा लिखे ले रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग, ये जो है वो हमेशा जीरो से छोटी रहेगी यानी ये लेस देन जीरो रहेगी। इनकी हम बार बार बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हर केस में डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा जीरो से बड़ी और डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा जीरो से छोटी रहेगी। अब एक फैक्टर और रह गया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पांचवा लिखे ले रहे हैं राउल्ट्स लॉ, जिसपे ये जो बताते हैं कि ये सॉल्यूशन आपका आइडियल है या नॉन आइडियल है। राउल्ट्स लॉ आप लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं जिसमें आपको बताया गया था पी टोटल जो था वो आपका आया था पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट
नॉट बी जीटा बी। ठीक है, अब यहां देखते हैं हम लोग पी टी, ये आपका आपने ऑब्जर्व किया है, क्या किया है, ऑब्जर्व। ऑब्जर्व वैल्यू ये रही है आपकी, कैसे किया है, एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व वैल्यू आपकी ये है। दूसरा आपने इसको निकाला है कैलकुलेटेड बाई, कैलकुलेटेड बाई राउट्स लॉ। हाँ, तो पी टोटल आपका क्या आया, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। अगर ये आपका दोनों ही राउट्स लॉ में ये और ये इक्वल आते हैं तब तो ये आपका हो जाएगा आइडियल सॉल्यूशन, और अगर इक्वल नहीं आते हैं तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर अभी एक ग्राफ की सहायता से हम लोग देखते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन को कैसे डिनोट करते हैं। और आइडियल सॉल्यूशन, अब इसे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन का एक ग्राफ बना के देखते हैं, और ग्राफ बनाने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरफ। यहां से आप देखेंगे जो आपका जीटा ए है वो यहां रहेगा 0, और जीटा ए इधर रहेगा आपका 1। इसी तरह से जीटा बी इधर रहेगा 1 और जीटा बी इधर रहेगा 0। ये ग्राफ जो है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस प्रेशर के बीच में बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ए जब यहां से शुरू होगा, ए 0 है, और जब जीटा बी ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी ये जो ग्राफ है हमारा कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी। और इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग, अब ये जो प्रेशर रहेगा वो पी नॉट ए का प्रेशर रहेगा, और ये जो ग्राफ है वो आपका रहेगा पी ए इक्वल पी नॉट ए जीटा ए। इसी तरह से आपका ये जो ग्राफ है वो बी के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये आपका हो जाएगा पी नॉट बी, प्रेशर ऑफ प्योर बी। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां लिख सकते हैं पी बी इक्वल पी नॉट बी जीटा बी। अब ये तो आपको दोनों प्रेशर मिल गए। अगर हम आपसे कहें इसका टोटल प्रेशर क्या रहेगा, तो टोटल प्रेशर कुछ इस तरह से आएगा। अब आप कहोगे सर ये देखिए ये तो ऊपर नीचे हो गए हैं। होता क्या है कि कभी कभी किसी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, किसी का कम है, तो कम ज्यादा ये तो हो सकता है। आपका ये जो प्रेशर है ये टोटल पी टोटल, यानी पी टोटल क्या आया था आपका, पी टोटल था पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। यहां से हम लोगों ने देखा जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, और इसी ग्राफ से हम लोग अब आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। इस तरह से आपका जो आइडियल सॉल्यूशन का पोर्शन था वो यहीं पे खत्म हो गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। अब यहाँ डाल लेते हैं हेडिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या डालेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन जो थे आपके वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते थे। यहाँ जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो यहाँ लिख सकते हैं डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ। दूसरा, आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने देखा था डेल्टा बी मिक्सिंग इक्वल आता था 0 के। यहाँ डेल्टा बी मिक्सिंग जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा।
या तो 0 से ज्यादा होगा या 0 से कम होगा। तीसरा टर्म ये था आपका डेल्टा एच मिक्सिंग। डेल्टा एच मिक्सिंग भी नॉन आइडियल सोल्यूशन में कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी, या तो इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। फोर्थ आपका बताया था हमने राउट लॉ, ये दोनों में ही फॉलो करता है। उसके बाद में आपका जो आता है वो इंटरेक्शन आएगा। क्या आएगा? इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन के लिए देख लीजिए, इंटरेक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म है, या फिर इसको बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां देखिए ए के बीच का इंटरेक्शन, बी के बीच का इंटरेक्शन, इधर लिखते हैं बी के बीच का इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल ए बी के बीच का इंटरेक्शन। या तो ये इससे ज्यादा होगा या फिर इससे कम होगा। या हम लोग देखेंगे, जैसे आप लोगों ने देखा था, हम लोग देखते हैं जो आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो दो तरह के, जैसे आपके गैसेस थे वो दो तरह का डेविएशन दिखाते थे आपके गैस लॉ से। एक तो पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा आता था आपका नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन के लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ देख लेते हैं जो नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे उनके लिए हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते थे। हेडिंग डाल लें विच shows negative deviation from Raoult's law। राउल्ट्स लॉ से जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं उनके लिए क्या होता है, आपका फर्स्ट पॉइंट देखिए, जो पी टोटल होगा, जो पी टोटल है वो पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी से छोटा होगा, यानी पी टोटल इज लेस देन। या हम लोग क्या है, ये आपकी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू है एंड ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। जब आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से कम हो जाएगी या छोटी होगी तो वहां पर आपका जो सॉल्यूशन होंगे वो नॉन आइडियल होंगे और वो निगेटिव डेविएशन शो करेंगे राउल्ट लॉ से। दूसरा इसका देख लेते हैं, दूसरा इसका है डेल्टा बी मिक्सिंग। डेल्टा बी मिक्सिंग इज लेस देन 0। अब यहाँ क्या है, इसका मतलब डेल्टा बी मिक्सिंग लेस देन 0 क्यों हो जाएगा। अब आप देखिए डेल्टा बी जो है मिक्स होने पे बराबर होना चाहिए वैसे दोनों तरफ का, लेकिन लेस देन 0 इसका मतलब है ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन इज लेस देन ए बी इंटरेक्शन। यहां से देखते हैं कि ए और ए तथा बी और बी के बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इससे कम है। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे कम होगा तो वॉल्यूम अपने आप डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो जो वॉल्यूम है आपका बी मिक्सिंग वो 0 के इक्वल नहीं होगा, जो वॉल्यूम है वो 0 से कम हो जाएगा। कब? जब आपका जो प्रोडक्ट है ए और बी के बीच के जो फोर्सेस है वो अट्रैक्शन फोर्स अगर ज्यादा हो जाते हैं तो वॉल्यूम डेल्टा बी मिक्सिंग इज लेस देन 0। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग। ये भी आपका इज लेस देन 0 होगा, आपको पता है। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया है बी मिक्सिंग भी इसका लेस देन 0, एच मिक्सिंग भी लेस देन 0। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शन है वो आपको जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, जिससे मॉलिक्यूल का पास आ जाएंगे। मॉलिक्यूल पास आने से जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ एक हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ अगर हम लोग बनाना चाहें तो किस तरह से बनेगा आपका ग्राफ?
इस तरह से यहाँ हम लोगों ने क्या किया, इधर इधर जो मोल लेंगे वो हो जाएंगे आपके जीटा ए इक्वल 0 और जीटा ए इक्वल 1। इसी तरह से जीटा वी इक्वल 1 और जीटा वी इक्वल 0। ये आपका रहेगा इधर प्योर ए और इधर रहेगा प्योर बी। इतना होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, प्योर ए और बी होने के बाद आपका जो राउंड लॉ से आपका जो बना था ग्राफ वो कुछ इस तरह से आपका आया था। वो ग्राफ जो था वो कुछ इस तरह से आया था आपका, है ना। अब ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, इसका मतलब इसमें हर चीज डिक्रीज हो रही है। ये लाइन जो रहेगी आपकी वो आपकी पी नॉट ए की और ये पी नॉट बी की। इसी तरह से आपका जो पी टोटल आया था राउट लॉ में वो एक स्ट्रेट लाइन आई थी इस तरह से, ठीक है। लेकिन जब इसमें नेगेटिव डेविएशन हो रहा है तो ये क्या करेगा, अब ये इससे निगेटिव यानी इसके नीचे की तरफ चला जाएगा। आपका जो ओरिजिनल ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ए जो है वो इसमें नीचे की तरफ थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा। इसी तरह से आपका बी जो है वो इधर को डेविएट हो जाएगा और आपका जो टोटल प्रेशर है वो इस तरफ को डेविएट हो जाएगा। इसको हम लोग पी नॉट ए बोलेंगे, ये पी नॉट बी है और ये आपका जो है ये जो लाइन है डैश वाली लाइन आपकी राउट लॉ का ओरिजिनल ग्राफ है। लेकिन ये जो बिना डैश वाली जो डार्क लाइंस है वो आपके डेविएशन को शो कर रहे हैं, ये आपका पी टोटल है। और ये पी टोटल है वो क्या है, पी टोटल इससे लेस देन है। लेस देन मतलब पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। इसको हम यहां लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आप लिखेंगे पी नॉट ए सॉरी पी ए इज लेस देन पी नॉट ए जीटा ए। इसी तरह से पी बी इज लेस देन पी नॉट बी जीटा बी। और आप यहाँ से पी टोटल जो आप पहले भी देख चुके हैं वो इससे छोटा हो जाएगा और वो हो जाएगा पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। ये आपका जो ग्राफ है आप देख रहे हैं यहाँ से, ये ए की कॉन्सेंट्रेशन थी, इधर 0 से लेकर के इधर 1 तक पहुंची, ये बी की है 0 से 1। तो ये हुआ क्या, जो डॉटेड वाला आपका दिख रहा है ये आपका ओरिजिनल ग्राफ था जो राउट लॉ से आपने आइडियल सॉल्यूशन के लिए बनाया था। लेकिन इसमें ये डेविएशन दिखा रहा है और डेविएशन कैसा है, नेगेटिव डेविएशन, मतलब ये कुछ डिक्रीजमेंट हो रहा है। अगर ये डिक्रीज होता है तो देखिए यहाँ पे पी टोटल की लाइन ये रही और पी नॉट ए की लाइन ये है और पी नॉट बी की लाइन ये है। आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद में हम लोग देखते हैं अपना अगला टॉपिक। अगला आपका आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। पिछले वाले में हमने पढ़ा था नेगेटिव डेविएशन, जो सारा का सारा ग्राफ हमारा नीचे की तरफ चला गया राउट लॉ से। लेकिन यहाँ पर आपका पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, जो ग्राफ जो है ओरिजिनल लाइंस ऊपर की तरफ जाएंगी राउट लॉ से। तो इसमें फर्स्ट वन क्या है, जो आपका पी टोटल है उस वाले में लेस देन था तो इसमें ग्रेटर देन हो जाएगा पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी से। दूसरी कंडीशन इसकी ये रहेगी, तो डेल्टा बी ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। और उसके बाद में थर्ड आता है डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। और उसके बाद में जो फोर्थ आपको बताया गया है वो आपका राउट लॉ ही था। और राउट लॉ में ये डेविएशन शो करता है। डेविएशन शो करने के लिए हाँ चौथा एक और बचता है जिसको हम लोग इंटरैक्शन बोलते हैं। इंटरैक्शन जिसको फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन बोलेंगे। पिछले वाले में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कम के हिसाब से देख लेते थे हम लोग। यहाँ देखते हैं इसका सबका रीजन क्या है। जो रीजन है वो यही रहेगा इन सबका। यहाँ से देखिए, अगर आपका ए का मॉलिक्यूल और बी का जो फोर्स है वो इससे यानी ए बी से अगर ज्यादा है, इसका मतलब ये जो हो गए ए हमारे ए बी क्या हो गए, बीकर फोर्स वाले हो गए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और ये स्ट्रॉन्गर हो गए। अब आप देखेंगे जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड एटम्स जो होते हैं वो पास पास आ जाएंगे और जो जिनका जिनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता ज्यादा होगा वो दूर दूर चले जाएंगे। गैसियस मॉलिक्यूल्स में ऐसा होता है, ऐसा ही हमारे सोल्यूशन में होगा। अगर आपका सोल्यूशन बनने के बाद ए और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वॉल्यूम जो है वो जीरो से बी मिक्सिंग जो है जीरो से बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से आपका एंथैल्पी भी जीरो से बड़ी हो जाएगी और आपका जो टोटल प्रेशर है वो इन दोनों से बड़ा हो जाएगा यानी ग्रेटर देन। इसका हम लोग एक ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ देखिए, यहाँ से ग्राफ देखने के लिए ये वही पुराना काम, जीटा ए इक्वल 0 और जीटा ए इक्वल 1। इसी तरह से इस तरफ लिखेंगे जीटा बी इक्वल 1 एंड जीटा बी इक्वल 0। ये आपका रहा प्योर ए का और ये रहा प्योर बी का। आपको पता है राउट लॉ का जो ग्राफ जाता था वो कुछ इस तरह से था, है ना। इस तरह से हम लोगों ने राउट लॉ का जो ओरिजिनल ग्राफ था, है ना, तो इसको हम लोग कर लेते हैं डॉटेड लाइन से शो करेंगे ताकि हमें पता चल सके किस तरह का डेविएशन हो रहा है। इसमें पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है या नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या है, ए और ए तथा बी और बी के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग है, तो इसमें आपका जो है पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इस बार जो ए की लाइन होगी या इस तरह से आप देख लो, पी टोटल इज ग्रेटर देन पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। इस तरह से दूसरा देख सकते हैं, पी ए इक्वल हो जाए पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए जीटा ए। इसी तरह से पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी जीटा बी। अब इसमें क्या है, डेविएशन हो रहा है तो जो ए की लाइन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। जो ए की लाइन है आपकी वो इस तरह से कर्व्ड लाइन बनेगी और इस कर्व्ड लाइन को हम लोग पी नॉट ए से डिनोट करेंगे और ये इस बार ए की सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट मींस पॉजिटिव डेविएशन। इसी तरह से जो बी की लाइन होगी वो भी एक कर्व्ड सरफेस होगी जो बी से ऊपर की तरफ जा रही है, जिसको पी नॉट बी बोलेंगे, यानी प्रेशर ऑफ प्योर बी, प्रेशर ऑफ प्योर ए। और ये इधर भी आप देखेंगे इस तरह से जो ये है वो आपका पी टोटल है। अब आपने यहां से देखा पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन के बारे में। अब आपके जो पॉजिटिव डेविएशन वाले होते हैं ये भी दो तरह के हैं जो आपको आगे अब जब आप एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़ेंगे उसमें काम आने वाले हैं। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़ने के लिए आपको और ये जो पॉजिटिव डेविएशन के दोनों टाइप हैं उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। करेंगे आपके जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, राउट लॉ से जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, टाइप ए और टाइप बी। यहाँ पे टाइप बी वाले जो है आपको वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें काम आने वाले हैं। तो टाइप ए यहां से हम लोग देखते हैं, इसका एक ग्राफ बनाएंगे। टाइप ए का ग्राफ थोड़ा सा इधर से बना लेते हैं हम लोग, यहां से ये जो ग्राफ रहेगा आपका टाइप ए वाला, इसमें क्या है भाई पुराना काम, जीटा ए इक्वल 0, जीटा ए इक्वल 1, इसी तरह से जीटा बी इक्वल 0 एंड देन जीटा बी इक्वल 1। ये क्या है आपका प्योर ए
और दूसरा है प्योर बी। बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझने वाली बात है इसमें, इन दोनों ग्राफ्स में। पहले तो हम ओरिजिनल ग्राफ बनाए ले रहे हैं राउट लॉ का। ओरिजिनल ग्राफ बनाने के बाद इसको हम लोग डॉटेड शो करेंगे। डॉटेड शो करने के बाद फिर हम लोग पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे राउट लॉ से इसका। ठीक है, यहां से ये आपको पता है ये पॉजिटिव डेविएशन देता था, मतलब ये एक कर्व लाइन जाएगी यहां तक जो आपकी पी नॉट ए के इक्वल होगा। इधर से ये एक कर्व लाइन जाएगी जो आपकी पी नॉट बी के इक्वल होगी, और ये आपकी पॉजिटिव डेविएशन शो करती हुई, सॉरी यहां से देखना है थोड़ा, तो यही पॉइंट जो है वो ज्यादा ध्यान देने वाला है। ये देखिए एक ग्राफ तो आपका ये बन गया। तो इसमें होता क्या है, नॉन आइडियल में जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, पी नॉट सॉरी पी टोटल इज ग्रेटर देन पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा पी। ये इस केस में भी सही है। और दूसरा वाला जो हम लोग ग्राफ बनाने जा रहे हैं उस ग्राफ को भी देख लेते हैं। वही पुराना काम, जीटा ए बराबर 0, जीटा ए बराबर 1, जीटा बी इक्वल 0 और जीटा बी इक्वल 1। अब यहां से इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने पे क्या है देखिए, इसको डॉटेड कर लिया। डॉटेड करने के बाद पॉजिटिव डेविएशन ए और बी तो सेम रहेंगे, इसमें ए और बी आपका सेम रहेगा। ये आपका हो जाएगा पी नॉट ए और ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर बी। और यहां से आपका जो डेविएशन होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब देखने पे दोनों ही ग्राफ आपको सेम लग रहे होंगे। देखने पे क्या लग रहा है आपको, दोनों के दोनों ग्राफ जो है वो सेम है, लेकिन इनमें बहुत बड़ा अंतर है। आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट टाइप ए वाले में जो फर्स्ट टाइप का ग्राफ है या जो फर्स्ट टाइप का नॉन आइडियल सोल्यूशन है वो क्या कर रहा है, उसमें जो है टोटल यानी जो पी टोटल है वो बी से छोटा दे रखा है, यानी वो कभी भी बी से बड़ा नहीं हो रहा है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं पी टोटल इज नेवर ग्रेटर देन पी नॉट बी। टाइप फर्स्ट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पी टोटल इज नेवर ग्रेटर देन पी नॉट बी। यहां देखिए आप लोग पी नॉट बी से ये बिल्कुल भी ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पी टोटल। हाँ देखिए एक जगह पे कहीं पे हुआ जा रहा है जिसको बुक्स में हम लोग एम से डिनोट करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे पी टोटल इज पी टोटल एट सम पॉइंट, पी टोटल इज एट सम पॉइंट इज ग्रेटर देन पी नॉट बी। आपने देखा बाकी सारे सेम है दोनों में, लेकिन जो पी टोटल है वो एक जगह पर कहीं ना कहीं पी नॉट बी से बड़ा है, लेकिन ये पॉजिटिव डेविएशन टाइप ए वाला जो है वो सेम रहता है। अंतर सिर्फ इतना ही है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं विमलेश कुमार और ये आपका प्यारा चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड, और अपनी स्टडी को लगातार करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट